नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ने पहनाई उतरन। पूनम यहाँ आना तो जी मम्मी जी अभी आई। पूनम आज बहुत दिनों के बाद शॉपिंग के लिए बाहर जा रही थी तो बहुत खुश थी, वरना पूनम हमेशा अपनी नंद के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी। हाँ माँ जी कहिए, क्या काम था? अरे बेटा, तू तैयार भी हो गई? अच्छा कोई बात नहीं, जाके कपड़े बदल लो। लेकिन माँ जी, आपने अभी तो कहा था कि मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ। हाँ कहा तो था, पर अभी अभी नीतू का फ़ोन आया था। बोल रही थी कुछ कपड़े भेज रही हूँ जो उसने सिर्फ एक आध बार ही पहने हैं। तू तो जानती है बेटा, नीतू की आदत, उसको कपड़े एक बार के बाद दोबारा पहनना पसंद नहीं, ना ही उसके ससुराल वालों को पहनना पसंद है। बड़े घर की बहू जो ठहरी। नीतू ने बोला, भाभी की तो आदत है, उनको कौन सा बाहर जाना है कहीं, तो मन हो तो पहन लें। तू तो समझदार है, कपड़ों में पैसे क्यों खराब करना, अभी पैसों की बचत करनी जरूरी है। आखिर तुम्हारी एक बेटी है और बेटियों का खर्चा कितना होता है। नीतू को किस बात की चिंता, एक बेटा है और लड़कों के खर्चे कहाँ होते हैं, समझी बेटा? जी माँ जी। सुनकर पूनम अपने कमरे में चली गई। उसको बहुत बुरा लगता, पर चाह कर भी पूनम अपनी सास को मना नहीं कर पाती थी। पूनम के पति मुकेश जी 3 साल से विदेश में थे। उसको सास ससुर की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ गए थे, क्योंकि मुकेश चाहते थे कि बुढ़ापे में उसके माता पिता को कोई तकलीफ या अकेलापन महसूस ना हो। मुकेश के भेजे पैसे भी सास के खाते में आते थे, तो पूनम को हर चीज के लिए उनसे पैसे मांगने पड़ते थे। नए कपड़े तो उसने 3 साल से अपनी पसंद के लिए ही नहीं थे। शादी के वक्त उसने जो कपड़े अपनी पसंद के लिए थे, बस वही थे उसके पास। अगली सुबह मुकेश का फोन आया। उसने पूनम से बोला, आज तो तुम तो जो विश मांगो सब पूरी होंगी। पूनम ने कहा, क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में हो। हाँ बात ही ऐसी है, तो मुराद तो बताओ, मुकेश ने कहा। तो पूनम ने कहा, मेरी तो मुराद इतनी है कि तुम यहाँ आ जाओ बस। अब मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, जैसी आपकी इच्छा। मुकेश के कहते ही दोनों हंस पड़े। शाम को पूनम सास ससुर को चाय देकर आ रही थी, तो सास ने कहा, बहू आज कुछ अच्छा बनाना खाने में। पूनम ने कहा, जी माँ जी। पूनम किचन में रात के खाने की तैयारी में लगी थी कि तभी उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई। पूनम भाग के गई देखने को क्या हुआ। पूनम ने देखा, सामने मुकेश ने बेटी को गोद में उठाया था। उसे एक बार तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मुकेश ने पूनम को गले लगाते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? पूनम ने कुछ नहीं कहा, इशारा करते हुए गर्दन हिलाई। आज पूनम की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पूनम ने मुकेश से पूछा, माँ बाबूजी को पता था कि आप आने वाले हैं? तो मुकेश ने कहा, हाँ। तब तक पूनम की सास ने आवाज़ लगाई। पूनम ने कहा, माँ जी अभी आती हूँ। उसके बाद सब रात के खाने पर इकट्ठे हुए, तो पूनम की सास ने बोला, बड़े अच्छे मौके पर आया है बेटा। कल नीतू के ससुराल में नए घर का उद्घाटन और अखंड रामायण का पाठ रखा है और खाने पर भी बुलाया है, तो सब साथ में चलेंगे। नीतू तुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ माँ, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। अगले दिन जब सब तैयार हो रहे थे, तो मुकेश ने पूनम से कहा, तुम भी तैयार हो जाओ। तो पूनम ने कहा कि मैं नहीं जा रही, आप लोग हो आइए। लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? मुकेश ने कहा। तब तक पूनम की सास बोल पड़ी, अरे बेटा, यह क्या करेगी जाकर, किसी को जानती ही नहीं है। तो मुकेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम पिछले 3 सालों में कहीं नहीं गई, नीतू के घर भी नहीं? अच्छा चलो, जब मिलोगी तभी तो पहचान पाओगी। अब पूनम की सास का मुंह बन गया था। तब तक पूनम ने पूछा, माँ जी कौन से कपड़े पहनूं? मुकेश ने कहा, यह क्या है पूनम, जो तुम्हारी मर्जी, जाओ जल्दी पहन कर आओ। यह क्या बचपना है? क्योंकि मुकेश घर की बातों से अनजान था। अच्छा रुको, मैं ही देता हूँ। और पूनम को साड़ी निकाल कर दे दी। साड़ी देखते ही पूनम की सास पूनम की तरफ देखने लगी। क्या हुआ पूनम, जल्दी करो। जी बस अभी आई, पूनम ने कहा।
सभी नीतू के ससुराल पहुँचे। नीतू माँ को देखकर बहुत खुश हुई और पूछा, क्या हुआ माँ, भाई नहीं आए? इतने में मुकेश ने आवाज़ दी कि मैं आ गया हूँ। नीतू ने जैसे ही कदम बढ़ाए, उसके कदम अपनी भाभी को अपनी साड़ी में देखकर वहीं रुक गए। उसने अपनी माँ से कहा, यह क्या माँ, तुमने तो कहा था कि भाभी नहीं आएगी और ले भी आई। कम से कम दूसरी साड़ी तो पहना लेती, सब कहेंगे यहाँ। इतने में मुकेश ने पूछा, क्या हुआ नीतू, तू खुश नहीं हुई मुझे देखकर? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, आओ ना अंदर। तभी उसके परिवार के लोग भी वहां आ गए। सब एक दूसरे से मिल रहे थे। जैसे ही पूनम ने नीतू की सास के पांव छुए तो नीतू की सास ने नीतू की माँ को कहा, क्या बात है समधन जी, नंद की उतरन भाभी को पहना दी आपने? लेकिन नीतू ने तो हमसे कहा था कि यह गरीबों में दान के लिए कपड़े भेजती है। तभी मुकेश ने कहा, नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है दोनों साड़ियाँ एक जैसी हो। अरे नहीं बेटा, यह वही साड़ी है जो मैं लेकर आई थी। हमने भी इसका दूसरा पीस ढूंढा क्योंकि नीतू की जेठानी को भी वही साड़ी पसंद थी, पर दूसरा पीस नहीं मिला। इतना सुनते ही मुकेश अपनी माँ और बहन की तरफ देखने लगा, फिर पूनम की तरफ देखा। सबकी झूठी नजरें सारा सच बयान कर रही थी। तभी नीतू की सास ने बोला, कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, नंद का ही तो है। वैसे भी मिडिल क्लास लोगों में यह आम बात है। हम अपनी बहुओं को लक्ष्मी मानते हैं तो उनको किसी की भी उतरन नहीं पहनाते। अच्छा, हम बाकी मेहमानों से मिलते हैं, आप लोग खाना खाकर जाना, नमस्ते। तभी मुकेश ने पूनम और अपनी माँ को बोला, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। तभी नीतू ने बोला, भैया नीतू, हमें चलना चाहिए, तुम अपना ससुराल और फंक्शन संभालो। इतना कहकर सब घर आ गए। घर आते ही मुकेश ने पूनम से कहा, तुम अभी अपनी अलमारी से अपने और नीतू के कपड़े अलग करो। कपड़े देखते ही मुकेश ने पूनम से पूछा, तुमने अपने बाकी के नए कपड़े कहाँ रखे हैं? तो पूनम ने कहा, आपके जाने के बाद मैंने ना कोई कपड़े लिए, ना ही मैं बाजार गई। और उसने सारी बात बताई। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मुकेश ने अपनी माँ की ओर देखा। आज उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मुकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब मैंने भाई होके बाप का फर्ज निभाया था तब आपने क्यों नहीं मना किया? बाबूजी ने नीतू की शादी उस घर में करने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि मेरी हैसियत नहीं है। मैं उस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, तो मैंने उस शादी की जिम्मेदारी ली और उन्होंने जितना दहेज मांगा दिया, ताकि उन लोगों को नीतू को कुछ भी सुनाने का मौका ना मिले। और आज क्या हुआ? इतने दिनों की बनी बनाई इज्जत सब खराब हो गई। इसमें पूनम का कुछ नहीं गया। सब हमको और वहाँ नीतू को ही सुनना पड़ेगा कि हम अपने घर की बहू की इज्जत नहीं कर सकते। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में हम अपनी इज्जत गंवा बैठे। फिर मुकेश ने पूनम से कहा, नीतू के सारे कपड़े एक बैग में कर दो। नीतू जब भी आए उसको दे देना। और हाँ, आगे से कभी किसी की उतरन मत पहनना। हम कल ही चलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।